सभी को नमस्कार। 9th क्लास ज्योग्राफी लेसन 3 लेसन का नाम है अफवाह। उसका आज हम आखिरी भाग बना रहे हैं। इस भाग में हम जानेंगे कि झीलें क्या हैं, झीलों का हमारे भारत के लिए क्या महत्व है। उसके बाद हम जानेंगे नदियों का क्या महत्व है, नदियाँ प्रदूषित कैसे हो रही हैं और हम उस प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। 9th ज्योग्राफी लेसन 3 लेसन का नाम है अफवाह। तो आज जो हम जानेंगे वो है झील क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना लेसन। देखिए, झील जल का वह स्थिर भाग है जिसके चारों तरफ स्थलखंड होता है। मतलब चारों तरफ तो धरती होती है लेकिन बीच में पानी होता है। आप ऐसी बहुत सी जगहों पर गए होंगे, बोटिंग भी की होगी आपने। इसे हम टूरिस्ट स्पॉट भी कहते हैं, मतलब जहाँ आप घूमने फिरने के लिए परिवार के साथ जाते हैं। देखिए, झील की दूसरी विशेषता क्या है कि यह एक विस्तृत गड्ढा होता है जिसमें जल भरा रहता है। जो झील होती है उसका जल प्रायः स्थिर होता है। झीलों की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनका खारापन, लेकिन कुछ झीलें ऐसी भी हैं जिनका पानी की मीठा होता है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि झीलों की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, सबसे बड़ी विशेषता जो आपको इसमें दिख रही है, लोग यहाँ किश्ती चलाने के लिए आते हैं जो कि आमदनी का साधन बनती है। भारत की झीलें नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक है। अधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती हैं कि जो वर्षा का पानी है आप इसमें डाइवर्ट कर सकते हैं। सूखे के मौसम में ये पानी के बहाव को संतुलित करती हैं। भारत की कई झीलें ऐसी हैं जो जल विद्युत उत्पन्न करने में सहायता करती हैं। झील के आसपास की जो जलवायु होती है उसे वो सामान्य बनाती हैं, जलीय परितंत्र को संतुलित करती हैं और पर्यटन को बढ़ावा देती हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं। अब हम जान लेते हैं जो भारत की नदियां हैं वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए कैसे लाभदायक हैं। देखिए, नदियां, सबसे पहला, नदियां सभ्यता की प्रतीक हैं। प्राचीन काल से ही अनेक सभ्यताएं नदी के किनारे पली बढ़ी हैं, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। इस जो ये नदियां हैं वो एक सभ्यता का प्रतीक भी मानी जाती हैं। दूसरा, नदियां कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, जब वर्षा नहीं होती, शुष्क मौसम होता है, तो जब जल की ज़रूरत होती है सिंचाई के लिए, नदियां उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देखिए, जो नदियां हैं वो बिजली की आवश्यकता को भी पूरा करती हैं। उसके अलावा हिमाचल में देखिए बहुत बड़ी जल परियोजना उस पर बनी हुई है। उसके अलावा ये बड़े बड़े उद्योगों के लिए भी लाभदायक हैं, जैसे कागज़ उद्योग है, उसके लिए बड़ी मात्रा में पानी चाहिए होता है, तो नदियाँ उस आवश्यकता को पूरा करती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का भी काम में आती हैं नदियाँ, जैसे कि मछली पालना, नौका चलाना। तो ये सब हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लाभदायक है। नदियाँ, जल परिवहन, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ बीच में नदी है या समुद्र है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप नौका या स्टीमर का प्रयोग कर लेते हैं, जो कि काफ़ी सस्ता पड़ता है। आगे है मृदा निर्माण में सहायक। जो नदियाँ हैं अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को लेके आती हैं और वो जो है वो मिट्टी कृषि के लिए बहुत लाभदायक है। अगला है पर्यटन को बढ़ावा। नदियों पर कई तरह के बांध बनाए गए हैं, झीलें हैं और उनके साथ नौकायान का काम भी हो रहा है, तो इससे पर्यटक आते हैं, तो ये आय का साधन बनती हैं। ये तो थे हमें नदियों से लाभ। अब देखिए, मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए इनमें प्रदूषण फैला रहा है, तो अब इनके बारे में जानते हैं कि प्रदूषण के कारण क्या है।
सबसे पहला देखिए, जो उद्योग हैं वो अपना बचा हुआ गंदा कचरा उसमें फेंक देते हैं, जिससे कि जो पानी है वो अशुद्ध हो जाता है। उसमें यहाँ तक कि कई बार जो अंदर के जीव जंतु हैं उस रासायनिक पदार्थों के कारण या औद्योगिक अपशिष्टों के कारण वो भी जीवित नहीं रहते, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। देखिए आगे देखिए, जो कृषि का बचा हुआ सामान है, कीटनाशक हैं, वो भी लोग नदियों में फेंक देते हैं, जिससे कि जो जल है वो पीने लायक नहीं रह जाता। जो प्राकृतिक बारिश है कई बार वो भी प्रदूषण साथ लाती है, क्योंकि जब बहुत तेज़ हवा चलती है वो गंदगी भी सारी नदियों में ही गिरती है। तो चलिए, इसी के साथ अपना ये लेसन ख़त्म होता है। आप सभी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।